हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशी है और मैं आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उसी के बेसिक्स आज अपने इस वीडियो में क्लियर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो फर्स्ट विल डील विद द नेम ऑफ दिस चैप्टर। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। Here you have to notice one word, that is trigonometry, and the other one is introduction. It means in your 10th standard you will be introduced to a new topic which will be from trigonometry. As we know कि maths में अलग अलग branches होती हैं, algebra हो गया, geometry हो गई, वैसे ही trigonometry भी है। बट ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंस ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो स्पेसिफिकली एक ऐसा मैथमेटिक्स है, इट्स सच अ मैथमेटिक्स विच डील्स और विच मूव्स अराउंड ओनली ट्राइंगल एंड बेसिकली इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर a right angled triangle. As you all know, this one is a right angled triangle. Let us name this triangle ABC. Right? Why it is a right angled triangle? Because here we have 90 degree of angle. Angle B is equal to 90 degree. And this is a triangle because it is having three sides. So trigonometry is a mathematics. It deals around this type of triangle only. That is a right angle triangle. And that's why it is being named as trigonometry. Right? So first I'll clear about what is a right angle triangle. In this right angle triangle, this part, you can see this part, this one. Here we have angle B like this. Angle B is here, right? So we have two lines. One is this one, other one is this one. So this one, which is a straight line, it is P. I'll tell you the full form also later on. And this is small b. The line which is standing erect, जो सीधी लाइन है 90 डिग्री के साथ, उसे हम बोलते हैं P. That is full form is perpendicular. And ये जो बेस में लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसे हम बोलते हैं बेस. 90 डिग्री को होल्ड करने वाले दो लाइंस हैं like this. As you can see, this one is a vertical line. इस vertical line को हम बोलते हैं perpendicular. और जो बेस में लाइन है horizontal line, this is horizontal. So इसको हम बोलते हैं बेस. राइट एंगल ट्राइंगल में 3 पार्ट्स हैं. मैं 2 आपको बता चुकी हूं. फर्स्ट वन इज perpendicular and the other one is base. And the third one is this AC. AC. This is slant. जैसे कि स्लाइड होती है, आपने देखा होगा स्लांट है, तो ये जो स्लांट है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. सो देयर आर 3 पार्ट्स. वन इज परपेंडिकुलर, द अदर वन इज बेस एंड द थर्ड वन इज हाइपोटेन्यूज. सो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इट विल रिवॉल्व अराउंड दीज 3 बेसिक पार्ट्स, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज. आपको इन तीनों का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक इन दिस फिगर मैंने आपको सिखा दिया कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि विच इज परपेंडिकुलर, विच इज बेस एंड विच इज हाइपोटेन्यूज. डोंट गेट कंफ्यूज h by height. h here is slant height. When we call height, it will be straight. 90 डिग्रीज पे होगा. पर जब हम हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे तो जैसे आपने स्लाइड देखा है ना, स्लाइड की तरह हाइपोटेन्यूज कैसा होता है, इंक्लाइंड होता है, वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है लाइक दिस. इंक्लिनेशन होता है उसमें ये. तो हाइट इज ऑलवेज स्ट्रेट बट स्लांट हाइट इज लाइक दिस, स्लाइड की तरह होती है. तो ये 3 बेसिक पार्ट्स जो हैं वो आपको रिमेंबर करने हैं ताकि आप इसके फॉर्मूले से डील कर सकें. हियर इन दिस फिगर आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हियर इट इज अ एंगल, सपोज एनी एंगल थीटा. अभी हम डिग्री अलॉट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अभी सम से डील नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक से डील कर रहे हैं. अगर हम थीटा से देखेंगे, हम यहां से देखेंगे, हमारा एंगल यहां है ना, इस डिग्री के अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया है
कि P। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई टेल यू आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा एच, इट मीन्स हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस के लिए जो अदर नेम मैंने आपको बताया जिससे कि आप उसे याद कर सकेंगे वो है स्लांट हाइट, मीन्स हाइट विच इज इंक्लाइंड टू अ पर्टिकुलर एंगल। ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है, लाइक अ स्लाइड। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। नाउ हियर आई एम ड्रॉइंग टू डिफरेंट ट्राइंगल्स जिनमें मैं डिग्री की जो पोजीशन है, थीटा की पोजीशन को वरी कर दूंगी, डिफरेंट प्लेसेस पे उसे रख दूंगी और फिर हम सीखेंगे कि हमें P, B और H को कैसे आइडेंटिफाई करना है। दिस इज माई फर्स्ट ट्राइंगल। Here I am naming it as ABC. Again here it is 90 degree like as previous triangle और यहाँ पर ये हो गया थीटा, राइट। और दूसरे में हम थीटा की पोजीशन को वरी करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। Here we can name it as PQR, right? 90 degree will be same, but now मैंने थीटा की पोजीशन दे दी है अपवर्ड, P के ऊपर दिया है थीटा की पोजीशन को। हम दोनों में ऑब्जर्व करेंगे, राइट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम कोई ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वी हैव टू ऑब्जर्व वेयर इज योर 90 डिग्री एंगल। हियर एट एंगल बी आपका 90 डिग्री है। तो हमने देखा कि जो 90 डिग्री को होल्ड किए होते हैं दो साइड्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस स्ट्रेट वन इज वर्टिकल और ये जो बेस में है नीचे की तरफ है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये जो वर्टिकल साइड हो गया वो P हो गया और ये B हो गया। कब? जब मैं थीटा को इस प्लेस पर रखकर ऑब्जर्व कर रही हूं। इट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थीटा के ऑपोजिट में जो साइड होगा, डिग्री के सामने जो साइड आपको दिखाई देगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो 90 डिग्री को होल्ड करा हुआ अदर साइड रह गया वो B बन जाएगा और जो थर्ड वन लेफ्ट ओवर साइड हो गया वो H हो जाएगा। अदर आइडेंटिफिकेशन जैसे मैंने पहले आपको बताया, सिंपल आइडेंटिफिकेशन, ये 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज वर्टिकल P, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज B एंड द अदर वन विच इज स्लांट inclined to a particular angle that is hypotenuse। इस ट्राइंगल में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर ट्राइंगल, हम जब दूसरे ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हैं आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री को होल्ड करने वाले ये दो साइड्स हैं, वन इज PQ एंड अदर वन इज QR। PQ जो है वो वर्टिकल है, QR जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो हम अगर हमारा पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाते तो हम इस फिगर में PQ को परपेंडिकुलर बता देते और QR को बेस, बट इट विल बी रॉन्ग। आइडेंटिफिकेशन का सेकेंड मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा विच विल बी मोर एप्ट व्हेन द पोजीशन ऑफ दिस थीटा इट वरीज। वो थीटा की पोजीशन जब कोई बदल देगा तब आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, थीटा के जो ऑपोजिट में है वो है P। अब थीटा के ऑपोजिट में कौन आ गया है, QR। दिस वन इज P, थीटा के ऑपोजिट P। जो रेस्ट साइड है जो 90 डिग्री को होल्ड करके रखता है वो हो गया B एंड द थर्ड पार्ट विच इज इंक्लाइंड टू अ पर्टिकुलर एंगल, इट रिजेंबल्स टू अ स्लाइड, तो वो हो गया आपका H। सो थीटा की दो ही पोजीशन हो सकती है बिकॉज अदर जो थर्ड वन है 90 डिग्री कभी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, डिग्री अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। कभी ऑब्जर्वर यहां खड़े होके देख सकता है और कभी ऑब्जर्वर यहां खड़े होके देख सकता है। तो जब ऑब्जर्वर C पर खड़ा होगा, C पर अपने आप को प्लेस करके कोई जगह व्यू करेगा, तब थीटा के ऑपोजिट आपको यहाँ वर्टिकल साइड P मिलेगा और जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो B मिलेगा। बट इन अदर केस अगर हॉरिजॉन्टल ना होकर जो आपका ऑब्जर्वर है वो कहीं ऊंचाई से देख रहा है, हाइट पर है, कहीं पहाड़ी पर है, तो वो जब हाइट से देखेगा तो जब वो नीचे देखेगा तो नीचे देखने पर उसे P दिखाई देगा और जो लेफ्ट ओवर साइड होगा 90 डिग्री का वो B बन जाएगा और जो थर्ड वन होगा इंक्लाइन वाला वो H बन जाएगा।
तो जब आप एक्सरसाइज से डील करेंगे तो आपको ये दो तरीके के ट्राइंगल्स आएंगे, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि P कौन सा है, B कौन सा है और H कौन सा है। H विल ऑलवेज रिमेन सेम, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा दोनों ही केसेस में। कंफ्यूजन बेसिकली आपको P और B में रहेगा, पर आपको जो मैंने आइडेंटिफिकेशन बता दिया, थीटा के ऑपोजिट में देखें वहां P होता है हमेशा। थीटा का ऑपोजिट साइड P है, रेस्ट साइड जो बच गया वो B है, राइट। सो इन दिस वे आप अपने एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि P, B और H कौन है। आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे, देन आप अपना सम सॉल्व कर सकेंगे। सो दिस वाज द बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको नोन होना चाहिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सीरीज, व्हाट यू शुड नो इज देयर आर सम आइडेंटिटीज जो आपको नोन होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। उन्हें हमने कहा है आइडेंटिटीज, और यू कैन कॉल देम सिंपल फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला भी कह सकते हैं, बट उनके लिए जो टर्म यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में वो है आइडेंटिटीज। बेसिकली 3 आइडेंटिटीज हैं, और उन 3 आइडेंटिटीज से आप बहुत सारी आइडेंटिटीज खुद से फॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले मैं आपको आइडेंटिटीज बता देती हूं, देन वी विल डिस्कस कि ये साइन कॉस टेन कोसेक ये क्या है, राइट। 1 प्लस, सेकेंड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, and the last one, third one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Now आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने साइन लिखा, कॉस लिखा, टैन लिखा, सेक लिखा, कॉट लिखा और कोसेक लिखा। ये टर्म्स भी आपके लिए बिल्कुल न्यू है इन 10th स्टैंडर्ड। प्रीवियस क्लासेस में आपने शायद इसका बेसिक नहीं देखा हो। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉट कोसेक, 6 क्वांटिटीज है ये, और इन्हें हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनका जो नेम है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने पड़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिकली 6 टाइप ऑफ रेशियोज हैं। साइन स्क्वायर, यू कैन नॉट यूज स्क्वायर एवरी टाइम, आप सिंपली याद रखो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक। आपको ये 6 क्वांटिटीज याद रखनी पड़ेगी, तब आप जाके ये आइडेंटिटीज लर्न कर पाएंगे। फर्स्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कभी भी एक्सरसाइज में आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पर 1 लिख सकते हैं, राइट। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आप कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटीज स्पेशली आपको उस एक्सरसाइज में यूज करनी रहेगी जहां पर सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड यूज करना है। आपको सम को रिड्यूस कर करके उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है आंसर में, वहां आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है। जब हम उस एक्सरसाइज से डील करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि एक सिंगल आइडेंटिटीज से आप नेक्स्ट 2 आइडेंटिटीज और कैसे बना सकते हैं, राइट। अभी के लिए बेसिकली आप ये 3 आइडेंटिटीज को लर्न करेंगे सो दैट इट विल हेल्प यू आउट इन योर एक्सरसाइज।